अगर आप भी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो ये खबर आपके लिए है। अगर आपके घर भी कोई डिलीवरी बॉय पार्सल लेकर आता है तो ये खबर आपके लिए है, क्योंकि उस दिन महाराष्ट्र के पुणे की उस हाई प्रोफाइल सोसाइटी में कुछ यही हुआ। एक युवती घर में अकेली थी, तभी घर की बेल बजती है और दरवाजा खुलता है। दरवाजा खुलने के बाद वो डिलीवरी बॉय उस घर के अंदर दाखिल हो जाता है। तभी कुछ ऐसा होता है जो हर किसी को सोचने पर मजबूर कर देता है। लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उस घर में वो युवती अकेली रह रही थी। तभी डिलीवरी बॉय उस घर के अंदर दाखिल होता है और युवती के साथ दरिंदगी की वारदात को अंजाम देता है। न सिर्फ उसका शारीरिक शोषण करता है, बल्कि जाते जाते एक धमकी भरा मैसेज छोड़ जाता है कि मैं फिर आऊंगा। पुणे में हैवानियत का खेल। डिलीवरी बॉय ने किया रेप कर लिखा मैं फिर आऊंगा। तारीख 2 जुलाई, जगह पुणे, वक्त शाम 7 बजे। धीरे धीरे शाम ढल रही थी। पुणे की रात रोशन हो रही थी। शहर रोशनी से जगमगाने लगा था। लेकिन तभी कोंठवा इलाके की पॉश सोसाइटी के अंदर कुछ ऐसा होता है कि पूरा शहर सन्न रह जाता है। सुनने वालों के होश उड़ गए, क्योंकि इसी सोसाइटी के एक फ्लैट के अंदर हुई थी दरिंदगी। वारदात ऐसी जिसने हर किसी को हैरान कर दिया, हर किसी को दहशत में ला दिया, क्योंकि ये किसी के साथ भी हो सकता है। आखिर ऐसा क्या हुआ था उस फ्लैट के अंदर? आखिर क्या है बंद फ्लैट के अंदर की वो हैवानियत जिसने हर किसी को सहमा दिया? और जब ये खबर बाहर आई तो पुलिस के भी होश उड़ गए। वारदात शाम को हुई थी। करीब 7, साढ़े 7 का वक्त हो रहा था। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। वो बाहर आती है तो एक डिलीवरी बॉय खड़ा मिलता है। डिलीवरी बॉय खुद को कुरियर वाला बताता है। वो दस्तखत के बहाने फ्लैट के अंदर घुसता है, लेकिन शायद उसका इरादा कुछ और ही था। और इसके बाद जो हुआ वो किसी खौफनाक कहानी से कम नहीं था। वो कुछ समझ पाती उसके पहले ही डिलीवरी बॉय ने उसके ऊपर स्प्रे कर दिया। स्प्रे की गंध से वो बेहोश हो गई, जिसके बाद डिलीवरी बॉय ने उसके साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया। आरोपी रेप कर फरार हो चुका था। करीब 1 घंटे बाद जब लड़की को होश आया तो उसे खुद के साथ कोई दरिंदगी का एहसास हुआ। वो दरिंदा बेहोशी की हालत में उसके शरीर को नोचता रहा, उसके साथ अश्लील फोटो लेता रहा और जाते जाते मोबाइल में एक संदेश भी छोड़ गया, जिसमें लिखा था कि किसी को बताया तो वो फोटो वायरल कर देगा, और साथ में लिखा था कि मैं फिर आऊंगा। आरोपी ने निर्भया की मोबाइल पे एक फोटो और एक मैसेज छोड़ा है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि अगर ये बात आप किसी को लीक करोगी तो मैं ये फोटो वायरल करूंगा। ऐसा मैसेज निर्भया की मोबाइल में इन्वेस्टिगेशन के दरमियान पुलिस मशीनरी को मिला। मैसेज में उन्होंने लिखा है
कि अगर ये बात आप किसी को लीक करोगी तो मैं फोटो वायरल करूंगा और मैं दोबारा आऊंगा। पुलिस हैरान थी क्योंकि पौष इलाके में इस तरह की वारदात किसी चुनौती से कम नहीं थी। आरोपी धमकी देकर पुलिस को भी चुनौती दे रहा था। पुलिस के सामने सवाल था कि क्या यह सच में डिलीवरी बॉय था या फिर कोई शातिर दरिंदा जो वारदात को अंजाम देकर फरार हो गया। क्या वो लड़की को पहले से जानता था? क्या उसे पता था कि इस वक्त वो घर में अकेली थी या फिर इस वारदात को अंजाम देने से पहले उसने रैकी की थी? लेकिन इनका जवाब सिर्फ वही डिलीवरी बॉय दे सकता था। फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की। आशंका जताई जा रही है कि आरोपी ने किसी केमिकल स्प्रे का इस्तेमाल किया होगा। सोसाइटी और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। इधर आरोपी की तलाश में 10 टीमें बनाई गई हैं जो जगह जगह तलाश करने में जुटी है। 7:30 बजे वो डिलीवरी बॉय अंदर आया। मैं अनकॉन्शियस थी। मुझे मालूम नहीं कि कुछ स्प्रे या कुछ और चीज इस्तेमाल की गई थी। तो इसके बारे में हमारे फोरेंसिक एक्सपर्ट्स ने घटनास्थल को विजिट किया है। तो उनके एनालिसिस के बाद में ही उनको अनकॉन्शियस करने के लिए क्या स्प्रे या और कुछ चीज इस्तेमाल की थी ये हम बता पाए। पुणे पुलिस की 10 टीम्स आरोपी को अरेस्ट करने के लिए अपने काम पर लगी हुई है। जल्दी ही हम आरोपी को अरेस्ट करेंगे। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी थी और दावा किया जा रहा है कि आरोपी पुलिस की गिरफ्त में भी आ चुका है, जिससे पूछताछ की जा रही है। एक स्प्रे और एक बंद दरवाजा और बस कुछ ही मिनटों में एक मासूम की जिंदगी की सबसे डरावनी कहानी लिख दी गई। आरोपी ने न सिर्फ रेप किया बल्कि एक पैगाम छोड़ गया, मैं फिर आऊंगा। पुणे की पौष सोसाइटी में हुई इस दिल दहला देने वाली वारदात ने न सिर्फ शहर को झकझोर कर रख दिया बल्कि महिलाओं की सुरक्षा पर भी बड़े सवाल खड़े कर दिए। एक डिलीवरी बॉय के भेष में छिपा दरिंदा जो न केवल अपराध करके फरार हुआ बल्कि धमकी भरा संदेश छोड़कर चला जाता है जो बताता है कि उससे पुलिस का भी खौफ नहीं था। दरिंदा फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन सवाल ये कि क्या ऐसी वारदातों को रोकने के लिए हमारी सुरक्षा व्यवस्था काफी है? क्या पौष सोसाइटी के चकाचौंध के पीछे छिपे इन खतरों से हमारी बहन बेटियां सुरक्षित हैं? इस घटना ने एक बार फिर समाज को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर कब तक हमारे घरों में भी डर का साया मंडराता रहेगा। सवाल सिर्फ उस वारदात का नहीं है बल्कि सवाल यह है कि क्या अपनी ही घर में हमारी बहन बेटियां महफूज हैं? पुलिस की हथकड़ी में जकड़ा ये दरिंदा क्या इंसाफ का सबक बनेगा या फिर और किसी परिवार की नींद उड़ेगी? वीडियो जर्नलिस्ट वसीम खान के साथ मैं राकेश चौधरी, विस्तार न्यूज़, दिल्ली।